दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ में बात करने वाला हूँ सार संग्रह का ये अगला वीडियो। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अक्टूबर 2013 का सार संग्रह। इसका क्वेश्चन करते हैं बिना बात किए हुए। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन पहला दिया गया है। कहता क्या है, किस साहित्यिक कृति से उस क्रांति का विवरण मिलता है जिसके द्वारा चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से समूल नाश किया था। दोस्तों विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस इसमें मिलता है दोस्तों विवरण, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त होने वाला दिनार शब्द किससे निष्पन्न है? दोस्तों अरबी हो जाए, अरबी। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त होने वाला दिनार शब्द किससे निष्पन्न है? अरबी हो जाए, अरबी। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? दोस्तों ये गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए कलहन द्वारा लिखित किस ग्रंथ से उल्लेखित है कि अशोक कश्मीर के श्रीनगर का संस्थापक था? राजतरंगिणी। कलहन द्वारा लिखित किस ग्रंथ में उल्लेखित है कि अशोक कश्मीर के श्रीनगर का संस्थापक था? राजतरंगिणी। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? दोस्तों अकबर। याद रखिएगा, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? अकबर। किस मुगल बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद अधिकारी के तौर पर या दोस्तों अर्श असियानी स्वर्ग में रहने वाला कहा या दोस्तों औरंगजेब हो जाएगा। आगे देखिए शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? दोस्तों सुमंत। क्या होता है? सुमंत। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? दोस्तों सुमंत हो जाए, सुमंत। राजपूताना के किस राज्य ने सबसे पहले अकबर के अंतर्गत मुगल अधीनता स्वीकार की थी? दोस्तों आमेर हो जाएगा, आमेर। आगे देखिए रोमिला थापर भारतीय इतिहास के किस काल में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में जानी जाती है। प्रसिद्ध चित्रकार क्या दोस्तों बिशन दास को किस मुगल शासक की छत्र छाया प्राप्त हुई थी? जहांगीर। बिशन दास को किस मुगल शासक की छत्र छाया प्राप्त हुई थी? तो ये जहांगीर हो जाएगा। तारीख ए फिरोजशाही की रचयिता कौन था? तो ये हो जाएगा शम्स ए सिराज आफिफ। दोस्तों आफिफ है, शम्स ए सिराज आफिफ। क्या दोस्तों तारीख ए फिरोजशाही की रचयिता कौन था? तो शम्स ए सिराज आफिफ। आगे देखिए प्राचीन समय में बिहार का किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों बिहार को मगध के नाम जाना जाता था। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। आगे दिया गया राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन। नरम दल गरम दल क्या होगा दोस्तों? ये विभाजन हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784। विलियम जॉन्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करके 17 राज्य को ब्रिटिश संप्रभुता में कब शामिल कर लिया गया? दोस्तों 1848। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करके 17 राज्य को ब्रिटिश संप्रभुता में कब शामिल कर लिया गया? 1848। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हकीम अजमल खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो अहमदाबाद 1921। हकीम अजमल खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष थे? तो दोस्तों अहमदाबाद 1921। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा? लॉर्ड कर्जन। दोस्तों बंगाल को 2 भागों में किसने बांटा? लॉर्ड कर्जन 1905। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ था? 15 अगस्त 1947। बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे हैं मार्च 1922 में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी?
पंडित मोतीलाल, स्वराज दल की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास। दोस्तों स्वराज दल का स्थापना 1922 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने किए थे, सी.आर. दास। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना के अंतर्गत की थी? दोस्तों माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन माउंटबेटन योजना। आगे है रोलेक एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? नागरिक अवज्ञा आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन। आगे है स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को किस जेल में 1908 में फांसी दी गई थी? तो अलीपुर सेंट्रल जेल, अलीपुर सेंट्रल जेल। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया 1908 में दोस्तों अलीपुर सेंट्रल जेल में। आगे देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान क्वेश्चन। आगे है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी के सदस्य चुने जाते हैं। ये केवल लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान है दोस्तों? तो वित्तीय आपात लागू करने का। आगे देखिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए व्यक्ति की कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए, और 35 वर्ष, और राज्यपाल भी 35 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले आए। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का निरीक्षण कौन सी समिति करती है दोस्तों? लोकलेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का निरीक्षण कौन करती है? तो देखिए लोकलेखा समिति। आगे दिया गया है लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधा और मान्यता प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री याद रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20। आगे दिया गया है संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर द्वारा। दोस्तों बुलाया जाता राष्ट्रपति के द्वारा और अध्यक्षता करता है ये लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है संविधान के उस संशोधन का नाम बताइए जिसके द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन। मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन। भारत में कौन सा एक केवल ऐसा राज्य है जहां सामान्य नागरिक संहिता है? गोवा। सामान्य नागरिक संहिता किस राज्य में दोस्तों? गोवा। सामान्य नागरिक संहिता गोवा। भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 356, अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा इस तरह से। और दोस्तों वित्तीय आपात हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये 360। आगे देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल। आगे दिया गया है महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? आइसोहेलाइन रेखाएं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश। गेहूं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवाग पठार। दोस्तों अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? ये मालवाग पठार। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? बृहत निकोबार। आगे देखिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कांडला किस राज्य में दोस्तों? कांडला गुजरात में। उज्जैन किस नदी के तट पर दोस्तों? उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। मैगिनोट रेखा किन दो देशों की सीमा पर है दोस्तों? जर्मनी फ्रांस। मैगिनोट रेखा जर्मनी फ्रांस। दक्षिण पश्चिम रेलवे मुख्यालय का हुबली। हुबली। आगे देखिए विदर्भ किस राज्य का एक भाग है दोस्तों? महाराष्ट्र। विदर्भ महाराष्ट्र में है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है दोस्तों? चक्रवाती। 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम। 1902 में, याद रखें 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? तो यह शिव समुद्रम। मकराना क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो भारत में सर्वोच्च श्रेणी सफेद संगमरमर के लिए
मकराना दोस्तों किसके लिए? संगमरमर के लिए, सफ़ेद संगमरमर के लिए। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? दोस्तों इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी? इरेटोस्थनीज। आगे दिया गया दोस्तों, देखिए भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? तो दोस्तों ये देख लीजिएगा आप सही से, यहाँ 11 वैसे इसको सही किया गया है। देख लीजिएगा, आप कंफर्म होकर कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको मैं डिस्क्रिप्शन इसकी जानकारी पूर्ण तरह दे दूंगा। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IBRD। इस तरह से CAG का पूरा रूप क्या होता है? दोस्तों कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दोस्तों आगे दिया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस एवं विश्व सांख्यिकी दिवस क्रमशः तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय, ये 29 जून को, राष्ट्रीय 29 जून को, और विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है दोस्तों, हवाला क्या है? हवाला जो है एक प्रकार का विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी के द्वारा। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा? क्या? सेबी। ISO क्या है? ये हो जाएगा गुणवत्ता का अंतर्राष्ट्रीय मानक हो जाएगा। ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकरण संगठन है। आगे है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया है रिटेल श्रृंखला वॉलमार्ट किस देश में सर्वाधिक बिक्री वाली कंपनी? दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉलमार्ट अमेरिका। सन 1951 से लेकर अब तक की कितनी पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हो चुकी है? दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब दोस्तों ये 2000 कितना क्वेश्चन है? ये 2000 देखिए 13 का सार संग्रह है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे हैं भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 बड़े स्रोत है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और तटकर, ये 2 प्रकार का। आगे दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में सुस्त क्यों होता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषण। लाइकेन किसका सूचक है दोस्तों? वायु प्रदूषण। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के उपयोग में लाई जाती है अवरक्त किरण। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के उपयोग में लाई जाती है अवरक्त किरण। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। आगे है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। प्रोटीन का दोस्तों स्रोत कौन है? ये देखिए प्रमुख है उसमें भी, ये सोयाबीन मूंगफली। आगे है सूर्य। आगे दिया गया सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल तक नहीं पहुंचता? ओजोन। पराबैंगनी दोस्तों किसके कारण नहीं पहुंचता पृथ्वी पर? देखिए ओजोन मंडल कारण। ओजोन परत यानी देखिए वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? डॉप्सन से। ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डॉप्सन से। आगे है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? दोस्तों आर्थोप्लास्टी क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कुल्हे का जोड़ होता है उसको प्रतिस्थापन करते, उसको शल्य क्या करते हैं? शल्य क्रिया कहते हैं, यानी आर्थोप्लास्टी कहते हैं। आगे दिया गया है रक्त का थक्का नहीं जमने के रोग को कहते हैं? ये होमोफीलिया। रक्त का थक्का नहीं तो होमोफीलिया। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पराहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ देखिए रोशनियों होना चाहिए तो लाल हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पराहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कब लागू किया गया? 31 जनवरी 1992। आगे क्वेश्चन दिया गया है CSWB सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को रिजॉल्वेशन ऑफ GOI द्वारा स्थापित किया गया 31 अगस्त 1953। STEP सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अंडर MOW एंड CDGOI एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम कब शुरू की गई थी? दोस्तों 1986-87। STEP ये चालू किया गया दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र का स्कीम है, इसको 1986-87। नेफेड NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद आंध्र प्रदेश में कब स्थापित किया गया दोस्तों? सितंबर 2006। विगत देखिए दोस्तों ये 18वां लाइव स्टॉक जेनेसिस 2007 के अनुसार देश का
कुल पशुधन संख्या है दोस्तों। इस तरह से देखिए 5,29 और ये हो जाएगा 698,000, इस तरह से दिया गया है दोस्तों। आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों न्यू डाटा के अनुसार पढ़िए तो ही अच्छा है। वैसे देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये देखिए बदलते रहता है, इसीलिए आपको मैं आगे दिखाता हूँ। FSI फिशरीज कैश तो सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखिए ये एग्रीकल्चर GOI का सबऑर्डिनेट ऑफिस स्थित है, ये मुंबई में दोस्तों। FSI ये कहाँ स्थित है, इसका सबऑर्डिंग ऑफिस ये मुंबई महाराष्ट्र। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ये स्थित है दोस्तों कोची कहाँ स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ये कहाँ स्थित है, ये कोची केरल। IDDP इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, IDDP इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉन ऑपरेटिंग फूड हिल एंड बैकवर्ड एरियाज कब लॉन्च किया गया दोस्तों, ये 1993-94। IDDP ये कब लॉन्च किया गया, तो 1993-94 याद रखिएगा। देखिए दोस्तों CICEF सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी हेडक्वार्टर है बंगलुरु हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, खेल कूद संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। आगे देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896। प्रसिद्ध तैराकी माइकल फेल्प्स किस देश का दोस्तों, अमेरिका। माइकल फेल्प्स अमेरिका। आगे डेविस कप किस खेल में प्रदान किया था, लॉन टेनिस। डेविस कप लॉन टेनिस। साइना नेहवाल का बैडमिंटन। बैडमिंटन से। मैराथन रेस में कितनी दूरी होती है दोस्तों, 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर एवं 26 मील 385 गज। आगे देखिए, विंसन और हेजेज ट्रॉफी किस खेल संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी, कपिल देव। भूटान का राष्ट्रीय खेल धनुर्विद्या या तीरंदाजी हो जाए, आर्चरी। एसमेस शब्द किस खेल संबंधित दोस्तों, वॉलीबॉल। एसमेस वॉलीबॉल संबंधित, वॉलीबॉल। आगे दिया गया है, इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग पाए जाते हैं। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है, कोबाल्ट 60 कैंसर। दोस्तों इसको स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, ये भी देखिए स्किप करते हैं। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, फाइनल आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता कितना प्रतिशत दोस्तों, 73%। याद रखिए 73%। अब दोस्तों ये न्यू के अनुसार इसको रीड कीजिए तो बेटर रहेगा। वैसे 2011 की जनगणना का अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 17.7। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाए तो समताप मंडल, ओजोन परत समताप मंडल पाए जाते हैं। उठो जागो और आगे बढ़ते रहो, जब तक सफलता नहीं मिली जाती, उस कथन है दोस्तों, ये कथन स्वामी विवेकानंद। उठो जागो और आगे बढ़ते रहो, जब तक सफलता नहीं मिल जाती, उक्त कथन है स्वामी विवेकानंद। मानव विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए, भारतीय रेलवे के परिचालन के कितने वर्ष अप्रैल 2013 में पूरे है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अब के अनुसार इसका नया अपडेट होगा, लेकिन ये 2013 का कमा वर्ष था, 160 हो जाएगा। इसको स्किप करते दोस्तों। आगे देखिए, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कराया दोस्तों, चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया, चंदेल वंश के राजा। अजमेर में किस सुप्रसिद्ध पीर का मजार है, मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में किसका है दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। चंडीगढ़ शहर की परियोजना का वास्तुकार ला कार्बुजियर। चंडीगढ़ के दोस्तों ये वास्तुकार कौन है, ला कार्बुजियर। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खपत किस देश में होता है दोस्तों, भारत में। सर्वाधिक स्वर्ण खपत किस देश में होता है, भारत में। बाघों की प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में दोस्तों, सरिस्का किस राज्य में है, राजस्थान। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर। सुनामी कहाँ संबंधित है दोस्तों, सेंटर पोर्ट ब्लेयर। कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र एक शासन सिद्धांतों का पुस्तक है दोस्तों। ये चाणक्य का, ये जो कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये किससे संबंधित है, ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। एक व्यक्ति का समान रक्तचाप 120/80 mmHg। एक व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg।